प्रॉफिट के लिए करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट मेथड जो करेंगे सुपर प्रॉफिट मेथड। तो इसके लिए जो फॉर्मूला यूज होगा, तो सुपर प्रॉफिट को निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, एवरेज प्रॉफिट माइनस करते हैं नॉर्मल प्रॉफिट, ठीक है। और नॉर्मल प्रॉफिट निकालने के लिए कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू रेट बाय, सॉरी यहाँ नॉर्मल रेट होगा, ठीक है, नॉर्मल रेट बाय 100, ठीक है। और कैपिटल एम्प्लॉयड आपका कैसे कैलकुलेट करेंगे, एसेट्स माइनस लायबिलिटीज, ठीक है। तो सुपर प्रॉफिट निकालने के लिए हमको इतना सारा वैल्यू सब चाहिए, ठीक है। और लास्ट में हम क्या करते हैं, गुडविल निकालने के लिए सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेस, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग निकालेंगे। इसमें सबसे पहले हमको सुपर प्रॉफिट निकालने के लिए क्या चाहिए, एवरेज प्रॉफिट चाहिए। तो एवरेज प्रॉफिट अभी निकालना हम लोग अभी जस्ट सीखे। नॉर्मल प्रॉफिट कैसे निकालेंगे, कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू नॉर्मल रेट डिवाइड बाय 100, ठीक है। और कैपिटल एम्प्लॉयड एसेट्स माइनस लायबिलिटीज। और एट लास्ट जब हमें सुपर प्रॉफिट पता चल जाएगा तो गुडविल निकालने के लिए नंबर ऑफ ईयर परचेस से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो इसका भी अब कुछ सम्स कर लेते हैं। सुपर प्रॉफिट मेथड से कुछ क्वेश्चन करते हैं, तो कि क्वेश्चन देख लेते हैं। ए फर्म हैज़ ए कैपिटल ऑफ 90,000, कैपिटल ऑफ 90,000 के नॉर्मल प्रॉफिट इज एस्टिमेट 10% पर एनम। तो नॉर्मल प्रॉफिट का जो रेट दिया हुआ 10% पर दिया हुआ। इफ द एक्चुअल प्रॉफिट ऑफ द फर्म इज 13,000, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ 3 ईयर परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट से गुडविल कैलकुलेट करना। तो गुडविल कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले क्या चाहिए हमको, एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, जो इसका फॉर्मूला होता है। तो एवरेज प्रॉफिट जो होता है एक्चुअल प्रॉफिट को ही बोलते हैं 13,000, ठीक है। अब हमको नॉर्मल प्रॉफिट निकालना। नॉर्मल प्रॉफिट का जो फॉर्मूला होता है कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू नॉर्मल रेट डिवाइड बाय 100। तो उससे हम कैलकुलेट करेंगे और देन हम उसको सॉल्व गुडविल फाइंड आउट करेंगे सुपर प्रॉफिट निकाल के, ठीक है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो पहले जो इन्फॉर्मेशन क्वेश्चन में गिवन है पहले उस सारा को लिख लेते हैं। कैपिटल गिवन था, ठीक है। तो कैपिटल हमारा 90,000 था। उसके अलावा एक्चुअल प्रॉफिट गिवन था। एक्चुअल प्रॉफिट हमारा 13,000 था, ठीक है। और इसके अलावा भी हमारा नॉर्मल जो रेट था ये भी गिवन था 10%, ठीक है। और एट लास्ट में नंबर ऑफ ईयर परचेज 3 ईयर्स दिया हुआ था, ठीक है। नंबर ऑफ ईयर परचेज 3 ईयर। और सुपर प्रॉफिट मेथड से हम लोग को कैलकुलेट करने बोला गया था गुडविल, ठीक है। तो सबसे पहले गुडविल निकालने के लिए क्या चाहिए हमको, सुपर प्रॉफिट चाहिए। तो सुपर प्रॉफिट का जो फॉर्मूला होता है एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, ठीक है। तो एवरेज प्रॉफिट यानी कि एक्चुअल प्रॉफिट जो कि 13,000 दिया हुआ, लेकिन जब नॉर्मल प्रॉफिट निकालने जाएंगे तो नॉर्मल प्रॉफिट नहीं दिया है। तो नॉर्मल प्रॉफिट अब फाइंड आउट करने के लिए हमको क्या क्या चाहिए, कैपिटल चाहिए और इनटू नॉर्मल रेट, ठीक है। और डिवाइड बाय 100। तो कैपिटल भी दिया हुआ, नॉर्मल रेट भी दिया हुआ, तो नॉर्मल प्रॉफिट हम डायरेक्ट निकाल लेंगे।
कैपिटल इंटू नॉर्मल रेट बाय 100, ठीक है। तो ये इसका फॉर्मूला होता है। तो कैपिटल था 90,000 का, 10% रेट था, ठीक है। तो 9,000 आपका नॉर्मल प्रॉफिट आ जाएगा। तो नॉर्मल प्रॉफिट की जगह 9,000 पुट करेंगे, ठीक है। माइनस करेंगे तो 4,000 आएगा, ठीक है। ये मेरा सुपर प्रॉफिट निकल गया। अब हम गुडविल निकालने के लिए क्या करते हैं, सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेस, ठीक है। तो सुपर प्रॉफिट आया तो 4,000, नंबर ऑफ ईयर कितना था, 3 था। तो 3 4 से 12,000 आपका गुडविल आ जाएगा, ठीक है। तो ये इसका आंसर हो गया, ठीक है। इसके और एक दो सम्स और कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे इस क्वेश्चन में जो जहाँ पर डायरेक्ट एवरेज प्रॉफिट दिया हुआ था, अब क्या करें अगला क्वेश्चन में उसमें एवरेज प्रॉफिट भी कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। तो उसको अभी क्वेश्चन कर लेते हैं। तो क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। फर्म हैज अर्न ए प्रॉफिट ऑफ 20,000, 6,000, 12,000 एंड 8,000 रिस्पेक्टिवली इन द लास्ट 4 ईयर। 4 साल का प्रॉफिट बता रहा है, हर साल अर्न करना। द कैपिटल इन्वेस्टेड इन द फर्म 50,000। द रेट ऑफ रिटर्न एक्सपेक्टेड फ्रॉम कैपिटल इन्वेस्टेड इज 15%। तो कैपिटल भी आपको 50,000 बता रहा है और नॉर्मल जो रेट होता है 15% दिया हुआ है, ठीक है। कैलकुलेट द गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ 3 ईयर परचेज और सुपर प्रॉफिट मेथड पे कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो इसमें हमको क्या करना है, हमको एवरेज प्रॉफिट निकालना है, ठीक? ऐसा कि सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला होता है एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, ठीक है। तो एवरेज प्रॉफिट भी हमको कैलकुलेट करना है। तो एवरेज प्रॉफिट निकालने के लिए ईयर का प्रॉफिट को ऐड करेंगे, ठीक है। 4 साल का प्रॉफिट दिया हुआ था 20,000, 6,000 एंड 8,000, ठीक है। 4 ईयर था तो 4 से डिवाइड करेंगे। तो 46,000 आएगा, ठीक है। डिवाइड बाय 4 करेंगे। 11,500 प्रॉफिट आ जाएगा, ठीक है। एवरेज प्रॉफिट, अब नॉर्मल प्रॉफिट भी कैलकुलेट करेंगे। तो नॉर्मल प्रॉफिट जब कैलकुलेट करते तो फॉर्मूला उसका क्या होता है, कैपिटल इंटू नॉर्मल रेट डिवाइड बाय 100, ठीक है। तो कैपिटल हमारा कितना था इस क्वेश्चन में, 50,000 था एंड 15% रेट डिवाइड बाय 100, ठीक। 7,500 आई है, ठीक है। तो एवरेज प्रॉफिट मिल गया, नॉर्मल प्रॉफिट मिल गया। तो हम इसको क्या करेंगे, सुपर प्रॉफिट निकाल लेंगे इससे, ठीक है। एस पी एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, ठीक है। 11,500 माइनस 7,500, 4,000, ठीक है। अब इसके बाद गुडविल निकालने के लिए हम क्या कहते हैं, नंबर ऑफ ईयर परचेज से मल्टीप्लाई करते हैं। सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। सुपर प्रॉफिट आपका 4,000 था, नंबर ऑफ ईयर परचेज 3 था, तो 12,000 आपका प्रॉफिट हो जाएगा, ठीक है। मतलब प्रॉफिट नहीं, सॉरी, गुडविल हो जाएगा, ठीक है। फर्म का गुडविल, ठीक है। जिसके और एक दो सम्स देख लेते हैं। तो एक सम से है कि देखिए अभी तक जितना क्वेश्चन किया उसमें हम लोग कैपिटल को कैलकुलेट करने वाले कोई भी क्वेश्चंस नहीं किए थे। तो अब करेंगे, इसमें कैपिटल को कैलकुलेट करेंगे। तो जिसके लिए फॉर्मूला भी बताए थे मैंने कि एसेट से माइनस करते लायबिलिटीज़ का। तो इसमें देखिए द एवरेज प्रॉफिट ऑफ द फर्म इज़ 50,000। फर्म का एवरेज प्रॉफिट दिया 50,000। इट्स एसेट्स एंड आउटसाइड लायबिलिटीज आर 5 लाख एंड 2 लाख रिस्पेक्टिवली, ठीक है। द नॉर्मल रेट ऑफ द रिटर्न इज 10%।
फाइंड आउट द गुडविल इफ द बेस्ड ऑन 2 ईयर परचेस ऑफ सुपर प्रॉफिट। 2 ईयर परचेस के सुपर प्रॉफिट के मेथड के बेस पे कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो इसमें हमको सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला जो होता है कि वो एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। तो एवरेज प्रॉफिट 50,000 दिया हुआ है, तो नॉर्मल प्रॉफिट के लिए चाहिए हमको कैपिटल चाहिए, ठीक है। तो कैपिटल निकालने के लिए क्या करते हैं, एसेट से माइनस करेंगे लायबिलिटीज, और नॉर्मल रेट आपका दिया हुआ है, तो जस्ट इसको चलते हैं फाइंड आउट करते हैं। तो पहले जो जो क्वेश्चंस पे दिया हुआ है पहले उन सारा चीज़ को लिख लेते हैं, ठीक है। सॉल्यूशन, तो एवरेज प्रॉफिट हमारा 50,000 था जो कि क्वेश्चन में दिया हुआ था, ठीक है। उसके अलावा एसेट्स 5 lakhs का, लायबिलिटीज था 2 lakhs का, एंड द नॉर्मल रेट आपका 10% था, ठीक है। एवरेज प्रॉफिट मिला हो तो नॉर्मल प्रॉफिट निकालने के लिए हमको क्या चाहिए, कैपिटल चाहिए। तो कैपिटल निकालेंगे, कैपिटल को फाइंड आउट करेंगे एसेट्स माइनस लायबिलिटीज, ठीक है। तो 5 lakhs माइनस 2 lakhs, तो 3 लाख आपका क्या आ जाएगा, कैपिटल आ जाएगा, ठीक है। अब हम लोग नॉर्मल प्रॉफिट कैलकुलेट करते हैं। नॉर्मल प्रॉफिट के लिए क्या चाहिए, तो हमको कैपिटल चाहिए। तो कैपिटल कितना हो गया, 3 lakhs हो गया, ठीक है। नॉर्मल रेट 10% ऑफ 10/100, ठीक है। तो 30,000 आपका प्रॉफिट हो जाएगा, ठीक है। अब हम लोग सुपर प्रॉफिट कैलकुलेट करते हैं। सुपर प्रॉफिट कैलकुलेट करने के लिए एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, ठीक है। तो एवरेज प्रॉफिट आपका 50,000 जो कि क्वेश्चन में गिवन था, माइनस करेंगे नॉर्मल प्रॉफिट 30,000, तो आएगा आपका 20,000 का सुपर प्रॉफिट, ठीक है। इसके बाद गुडविल निकालने के लिए क्या करते हैं कि नंबर ऑफ ईयर 25 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो सुपर प्रॉफिट आपका कितना है, 20,000, और नंबर ऑफ ईयर 25 आपका कितना आया था, 2, तो 40,000 आपका गुडविल आ जाएगा, ठीक है। तो इसका और एक सम्स करते हैं जिसमें कि अभी तक जो भी क्वेश्चन के उसमें लास्ट में गुडविल निकाल रहे थे, ठीक है। अब जो सम्स करेंगे उसमें एवरेज प्रॉफिट फाइंड आउट करेंगे, लेकिन सुपर प्रॉफिट मेथड से, ठीक है। तो चलिए वाला क्वेश्चन करते हैं। On April 1st, 2019, an exiting firm had assets of 75,000. फर्म के पास एसेट्स का 75,000 का इंक्लूडिंग कैश ऑफ 5,000, कैश इंक्लूडेड रहता है 5,000, कोई दिक्कत नहीं है। द फर्म कैपिटल अकाउंट शो ए बैलेंस ऑफ 60,000 एंड द रिजर्व कॉन्स्टिट्यूटेड द रेस्ट, ठीक है। फर्म का जो अकाउंट था कैपिटल वो शो करा 60,000, बाकी रिजर्व, ठीक है। इफ द नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इज 10%, नॉर्मल रेट बता दिएगा 10%, एंड द गुडविल ऑफ द फर्म इज वैल्यू 24,000 4 ईयर परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट। फर्म का गुडविल भी बता दिया गया है कि 24,000 है 4 ईयर परचेज के बेस पे, ठीक है। फाइंड आउट द एवरेज प्रॉफिट, तो हमको एवरेज प्रॉफिट निकालना है, ठीक है। तो एवरेज प्रॉफिट का फॉर्मूला सुपर प्रॉफिट में कहाँ यूज होता है, सुपर प्रॉफिट इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट होता है, ठीक है। तो यानी कि एवरेज प्रॉफिट निकालने के लिए हमको सुपर प्रॉफिट भी पता होना चाहिए और नॉर्मल प्रॉफिट भी पता होना चाहिए, ठीक है। और नॉर्मल प्रॉफिट निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, एसेट्स माइनस लायबिलिटीज। लायबिलिटीज मीन्स जो फर्म का लायबिलिटी उसको माइनस करते हैं। ये जो शो किया हुआ 60,000 शेयर होल्डर फंड है, इसको माइनस नहीं करते हैं, ठीक है। लायबिलिटी से अगर कुछ और रहता है, क्रेडिटर रहता है, तो उसको जरूर माइनस करते हैं, लेकिन शेयर होल्डर फंड को माइनस नहीं करते हैं, ठीक है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो पहले की जो चीज़ हमारे क्वेश्चन में शो किया हुआ पहले उसको लिख लेते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या क्या चीज़ दिया हुआ था, एसेट शो किया हुआ था 75,000 का, ठीक है। नॉर्मल रेट दिया हुआ था 10%, ठीक है। उसके अलावा
गुडविल सर 24,000 का, ठीक है। और तो नंबर ऑफ ईयर परचेज 4 ईयर्स दिया हुआ था, ठीक है। तो सबसे पहले हम सुपर प्रॉफिट निकालेंगे, तो गुडविल का फॉर्मूला होता है सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज, ठीक है। तो गुडविल हमारा 24,000 था, ऐसे ही पता नहीं था, नंबर ऑफ ईयर्स परचेज था 4 ईयर्स, ठीक है। तो इस पे चले जाकर डिवाइड हो जाएगा, तो आज सुपर प्रॉफिट कितना आएगा 6,000, ठीक है। तो सुपर प्रॉफिट हमको मिल गया। उसके बाद हम क्या निकालेंगे, नॉर्मल प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट के लिए हमको चाहिए कैपिटल। तो कैपिटल का जो फॉर्मूला होता है एसेट्स माइनस लायबिलिटीज, ठीक है। तो एसेट्स हमारा 75,000 था और लायबिलिटीज कुछ नहीं तो नील कर देंगे, तो यानी कि 75,000 हमारा कैपिटल हो जाएगा, ठीक है। अब हम इसमें से कैलकुलेट करेंगे नॉर्मल प्रॉफिट। तो नॉर्मल प्रॉफिट का जो फॉर्मूला होता है कैपिटल इनटू नॉर्मल रेट बाय 100, ठीक है। तो कैपिटल था 75,000 का, नॉर्मल रेट था 10% डिवाइड बाय 100, तो 7,500 आपका आ गया नॉर्मल प्रॉफिट, ठीक है। तो अब सुपर प्रॉफिट का जो फॉर्मूला होता है एस पी इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, ठीक है। तो सुपर प्रॉफिट कितना निकला था हमारा 6,000, एवरेज प्रॉफिट पता नहीं था, ये नॉर्मल प्रॉफिट था हमारा 7,500 का, ठीक है। तो इसलिए एवरेज प्रॉफिट हो जाएगा 6,000 प्लस 7,500 इक्वल टू 13,500, ठीक है। तो ये हो गया आंसर, ठीक है। तो ये था कि सुपर प्रॉफिट का सम्स था, ठीक है। अभी तो जो 4 सम्स किए, तो लगभग इसी तरह का इन्फॉर्मेशन होने वाला है, ठीक है, जो जिसमें आपको एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट करने अच्छे से आना चाहिए, ठीक है।